तो इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट में कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। पीडब्ल्यूडी को दी गई है सिंचाई विभाग की जमीन, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ 5 सालों तक सड़कों का मेंटेनेंस किया जाएगा। तो अब विकास की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही प्रयासरत रहे हैं और ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में भी कई प्रस्ताव पर मोहर लगी। योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। पीडब्ल्यूडी को दी गई है सिंचाई विभाग की जमीन, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ सड़कों को मॉनिटरिंग करने के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी आदेश जो है वो पारित कर दिए गए और ये आदेश 5 सालों के लिए पारित किए गए। तो पीडब्ल्यूडी को दी गई है सिंचाई विभाग की जमीन और इसी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 222 करोड़ की निविदा लागू कर दी गई। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट के 9 प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को दी गई है सिंचाई विभाग की जमीन और इसी के साथ सड़कों पर मॉनिटरिंग के लिए भी आदेश पारित कर दिया गया। मेंटेनेंस के लिए ये 5 साल के लिए आदेश जो है वो पारित किया गया है। पीडब्ल्यूडी को दी गई सिंचाई विभाग की जमीन, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 ऐसे फैसले लिए गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। तो कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मोहर लग चुकी है। 9 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर मोहर लगी, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी को दी गई है सिंचाई विभाग की जमीन और इसी के साथ 5 साल तक अब मेंटेनेंस, सड़क की मेंटेनेंस को लेकर भी प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, 9 ऐसे प्रस्ताव है जिस पर हरी झंडी जो है वो लग चुकी है, सरकार की मोहर लग चुकी है। योगी सरकार के कैबिनेट के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी जो है वो साझा की गई है। अनुदेशकों को 2000 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 222 करोड़ की निविदा लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी को सिंचाई विभाग की जमीन सौंपी गई है। इसी के साथ योगी कैबिनेट में कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। ये बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी को दी गई है सिंचाई विभाग की जमीन और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब 5 सालों तक सड़कों का मेंटेनेंस के लिए भी आदेश जो है वो पारित कर दिए गए हैं। अनुदेशकों का 2000 रुपया मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 222 करोड़ की निविदा यहाँ पर लागू हो चुकी है। तो विकास को लेकर यहाँ पर इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो पारित हुए हैं। तो जनता के हक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पारित हुए। पीडब्ल्यूडी को दी गई सिंचाई विभाग की जमीन, इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें कि 5 सालों तक सड़कों का मेंटेनेंस किया जाएगा, जिसको लेकर भी यहाँ पर आदेश पारित हुआ है। अनुदेशकों का 2000 रुपया मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो पारित हुए। कुल मिलाकर 9 प्रस्ताव ऐसे जो पारित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी को सिंचाई विभाग की जमीन सौंप दी गई है। इसी के साथ जो है 5 साल तक सड़कों का मेंटेनेंस को लेकर भी आदेश पारित किया गया है। तो योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर लगी मुहर, इस वक्त की बड़ी खबर। 5 साल तक सड़कों का मेंटेनेंस, इस पर भी सरकार का फोकस। पीडब्ल्यूडी को दी गई सिंचाई विभाग की जमीन और इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसे फैसले जो है वो लिए गए। रसोइयों को अभी मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 222 करोड़ की निविदा लागू कर दी गई है। तो योगी सरकार की बड़ी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में 9 प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक बेहद खास रही, क्योंकि इस दरमियान जो है कई प्रस्ताव पर मोहर लगी और इसी के साथ कई ऐसे मसले रहे जिसको लेकर बातचीत भी हुई है। अनुदेशकों का 2000 रुपया मानदेय भी बढ़ाया गया, यानी कि कुल मिलाकर जनता के हक में ये पूरा फैसला जो है वो लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया है। रसोइयों का भी मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया। तो 9 प्रस्ताव पर मोहर लगी है सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की इस बैठक में। तो आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी को सिंचाई विभाग की जमीन सौंप दी गई है। 5 सालों तक सड़कों का मेंटेनेंस किया जाएगा, इसके लिए भी आदेश जो है वो पारित कर दिया गया है। अनुदेशकों का 2000 रुपया मानदेय बढ़ा दिया गया है। रसोइयों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 222 करोड़ की निविदा यहाँ पर लागू कर दी गई। तो योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर लगी मुहर।
आपको बता दें कि 10 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन भी किया जाएगा। इस पर भी सहमति बन चुकी है। पहले इसे चाइना से मंगाया जाता था, लेकिन अब जो है इस पर सहमति बनती हुई नजर आई है। अनुदेशकों का 2,000 रुपया मानदेय भी बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर 10 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 10 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन अब किया जाएगा। तो पहले इसे चाइना से मंगवाया जाता था। सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। नहीं, देखिए 10 प्रस्ताव हुए थे, लेकिन 9 प्रस्ताव पे ही मुहर लगी है। एक प्रस्ताव था, उसको नए सिरे से खारिज कर दिया गया था। वो नोएडा का कोई प्लाट का मामला था। जो बाकी प्रस्ताव हुए हैं, सबसे उसमें जो अहम प्रस्ताव है वो अनुदेशकों को लेके जो लंबे समय से वो मांग भी कर रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, तो उनका मानदेय 2,000 हुआ है। पहले जो 7,000 मिलता था। और उसके बाद जो रसोइये होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में या कह सकते हैं कि बेसिक स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में जो खाना बनाने वाले रसोइये होते हैं, उनको 500 रुपये की वृद्धि हुई है। पहले 1,500 रुपया मिलता था और उसको 500 बढ़ा दिया गया है। और साल में एक बार 500 रुपया कपड़ा या जो महिला है उसके लिए साड़ी के लिए मिलेगा, जो जेंट्स है काम करने वाला उसको पैंट शर्ट का मिलेगा। जी रजनीश, ऐसे में एथेनॉल को लेकर भी, एथेनॉल उत्पादन को लेकर भी बड़ा यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। देखिए, उसकी सबसे खास बात है कि जो लेबोरेटरी में यूज होता था प्रयोगशाला में, वो चाइना से एथेनॉल मंगाया जाता था। अब उसका उत्पादन यही शुगर मिलों में होगा और उसका उपयोग किया जाएगा। अब पहले ये जैसे कि बता रहे थे सुरेश खन्ना प्रेस ब्रीफिंग में, तो इसका चाइना से मंगाया जाता था, लेकिन अब उसका यहीं पे उत्पाद होगा। तमाम यहाँ पे शुगर मिले हैं, केमिकल फैक्ट्रियां है, वहीं से इसका उत्पादन होगा जो सीधे उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। राजेश, इसी के साथ सड़क के मेंटेनेंस को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, सड़क का भी प्रस्ताव है। जो सहारनपुर तमाम ऐसी जो सड़कें थी जिसको 10% मेंटेनेंस चार्ज को लेके कि सरकार का माना जा रहा है कि जो एक सड़क सेफ्टी के लेके और रोड पे जो तमाम गड्ढे की शिकायत रहती थी और सरकार के एजेंडा में भी है, तो उसको भी लेके कैबिनेट का प्रस्ताव आया है। तो उसको कैसे मेंटेन करना है, कितने बीड में कितना % रखना है, सारी बातें टेक्निकल है, लेकिन उसको भी लेके कैबिनेट में प्रस्ताव आया है। ठीक रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।